एक बड़ा सवाल आज उठ खड़ा हुआ है। सवाल ये कि क्या आने वाले दिनों में, क्या भविष्य में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे? क्या उत्तराखंड के नर और नारायण पर्वतों का अस्तित्व आने वाले समय में खत्म हो जाएगा? ये एक वैज्ञानिक भविष्यवाणी नहीं है। हम आपको एक बार फिर बताना चाहते हैं, ये एक वैज्ञानिक भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन इस बात के संकेत मिल रहे हैं और कई जगहों से मिल रहे हैं। सवाल यहां पर यह उठ खड़ा हो रहा है कि क्या पर्यावरण में हो रहे बदलाव और उसकी वजह से आ रही तबाही की वजह से यह सब कुछ होता हुआ संभव दिख रहा है? आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे एक विस्तृत चर्चा। उत्तराखंड ने पिछले महीने जिस प्रलय को झेला, उसका पूर्वानुमान आज का विज्ञान और वैज्ञानिक नहीं लगा सके। लेकिन देवभूमि में आई इस तबाही का अनुमान सैकड़ों साल पहले ही लगा लिया गया था। पहाड़ों से आई प्रलय केदारनाथ धाम को नुकसान पहुंचाएगी, इसकी जानकारी हमारे पूर्वजों को पहले से ही थी। इतना ही नहीं, अनुमान तो इस बात का भी लगाया जा चुका है कि आने वाले दिनों में या फिर वर्षों में केदारनाथ धाम और बद्री धाम का अस्तित्व पूरी तरीके से मिट जाएगा। ये सब कुछ पहाड़ों में आने वाली एक महाप्रलय के जरिए होगा। देवभूमि में महाप्रलय के संकेत खुद भगवान दे रहे हैं और इसका जिक्र स्कंद पुराण में ही है। स्कंद पुराण के मुताबिक कलयुग के खात्मे के साथ ही देवभूमि में यह महाप्रलय आएगा और इस महाप्रलय में तबाही अपने सबसे भयानक रूप में आएगी। इतने ज्यादा भयानक रूप में कि उत्तराखंड के नर और नारायण नाम के विशाल पर्वतों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। इन दोनों ही पर्वतों के साथ बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम भी नष्ट हो जाएंगे। नर नारायण जो है, जय विजय, दोनों पर्वत जो है आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ और केदारनाथ जो है दोनों लोप हो जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम नष्ट हो जाएंगे तो फिर भगवान कहाँ रहेंगे? अपने भक्तों को वो कहाँ दर्शन देंगे? इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे। आगे हम आपको बताएंगे कि भगवान केदारनाथ और बद्री विशाल देवभूमि में प्रलय आने के बाद अपने भक्तों को कहां दर्शन देंगे। भगवान ने अपने नए धाम के संकेत वर्षों पहले ही दे दिए थे। स्कंद पुराण में देवभूमि में होने वाले महाप्रलय की भविष्यवाणी पहले ही की जा चुकी है। स्कंद पुराण में ही भगवान ने अपने नए 4 धामों के संकेत भी साफ साफ दिए हैं। ऐसे में ये लगने लगा है कि अब बद्री विशाल और केदारनाथ की पूजा भविष्य के नए 4 धामों पर होगी और इसके साफ संकेत भी अब दिखने लगे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, उत्तराखंड। उत्तराखंड में अभी जो त्रासदी आई थी, उसे देखकर ऐसा लगता है कि पर्यावरण में हो रहे बदलाव, उसके साथ साथ तमाम चीजों को अगर आप जोड़ें तो कहीं ना कहीं स्कंद पुराण में जो बातें कही गई हैं, उसके सत्यापित होने की बातें दिखती नजर आ रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बद्रीनाथ में फिलहाल बहुत बड़े पैमाने पर तबाही नहीं आई, लेकिन अगर स्कंद पुराण में जो बातें लिखी गई हैं उसे पूरी तरीके से सच मान लिया जाए, अगर उसे पूरी तरीके से सच मान लिया जाए तो आने वाले दिनों में बद्रीनाथ धाम पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा और उसके बाद भगवान बद्री विशाल का एक नया धाम भविष्य बद्री में होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो शायद जो स्कंद पुराण की बातों को अगर देखें तो पर्यावरण में बदलाव एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है, लेकिन यह खतरा हमारे उन 4 धामों पर भी है। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। प्रकृति के खूबसूरत नजारों के बीच बेहद ही साधारण सा दिखने वाला ये मंदिर भविष्य में भगवान बद्री विशाल का नया धाम होगा। ये बात आपको हैरान करने वाली लग सकती है, लेकिन स्कंद पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु आने वाले समय में अपने भक्तों को यही दर्शन देंगे। जोशीमठ में मौजूद सैकड़ों साल पुराने इस मंदिर में अभी भक्तों का रेला नहीं लगता है, लेकिन धीरे धीरे भविष्य बद्री के नाम से ये मंदिर मशहूर होता जा रहा है और लोग अब भविष्य बद्री का रुख भी करने लगे हैं। हर वर्ष वहाँ के ग्रामीण लोग जो है वहाँ पे जाते हैं और ये संक्रांत के दिन जैसे सावन संक्रांत है वहाँ पूजा करते हैं। भविष्य बद्री में भगवान की मूर्ति एक बड़ी शिला में आकार ले रही है और समय बीतने के साथ ही ये लगातार बड़ी होती जा रही है और भगवान की आकृति भी इस शिला में अब पूरी तरह से दिखने लगी है। भविष्य बद्री की साज सज्जा बद्रीनाथ धाम की तरह नहीं है। घने जंगलों के बीच बना ये मंदिर अभी भक्तों की भीड़ से दूर है। अभी बहुत ही कम श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन भविष्य में इसी स्थान पर बद्री विशाल की पूजा करने के लिए भक्तों का रेला उमड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। समुद्र तल से 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है भविष्य बद्री।
इस मंदिर में पूजा पाठ का काम अभी स्थानीय नागरिक ही देख रहे हैं। रोज सुबह शाम यहाँ भगवान के भजन गाए जाते हैं। बद्री विशाल जी की आकृति पूर्ण रूप से ले चुके हैं। उससे वहाँ पे मूर्ति पे हाथ पांव सिर और पूर्ण वहाँ पे स्वयं बद्री विशाल जी का एक कुंड वहाँ पे नीचे बड़े काफी बड़े मात्रा में बन चुका है। मान्यता है कि जो भक्त भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करता है वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। बद्रीनाथ धाम को भगवान विष्णु का दूसरा निवास स्थान माना जाता है। लेकिन कलयुग के अंत के साथ ही जब प्रलय में नर और नारायण पर्वतों के नष्ट होने के साथ ही बद्रीनाथ धाम भी नष्ट हो जाएगा तो भगवान अपने भक्तों से इसी भविष्य बद्री में मिलेंगे। भविष्य बद्री जोशीमठ से 22 किलोमीटर की दूरी पर है और पहले 16 किलोमीटर की यात्रा गाड़ी से की जाती है, लेकिन अंतिम 6 किलोमीटर की यात्रा ऊंची पहाड़ियों पर पैदल ही संभव है। अब अपने आप में यह ख्याल काफी डरावना है कि बद्रीनाथ धाम शायद भविष्य में ना रहे और भविष्य बद्री में जाकर आपको भगवान के दर्शन करने पड़े। कुछ ऐसी ही बात कही जा रही है केदारनाथ के बारे में भी। इस पर भी हम करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रमोद कृष्णम जी, हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी मौजूद हैं और प्रज्ञानंद गिरी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रज्ञानंद जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम भविष्य गिरी की बात करें, जिस तरीके से भविष्य बद्री की बात कर रहे हैं, स्कंद पुराण में सारी बातें लिखी हैं, आप लोग इसके बारे में मुझसे और कई लोगों से ज्यादा जानते हैं। पर्यावरण में हो रहे बदलाव क्या स्कंद पुराण में लिखी हुई बातों को सत्यापित करते हुए दिख रहे हैं? क्या यही होने जा रहा है भविष्य में? कोई संदेह नहीं है। और भी भविष्य वक्ताओं ने, कीरो ने, प्रोफेसर हरार ने और बहुत से अनेक संतों जो भविष्य वक्ता हैं, फॉर्च्यून टेलर्स ने पहले घोषणा कर दी है अभी 20 मीटर सी लेवल ऊंचा होने वाला है। खुदावंश लाइब्रेरी पटना में संत फरदीन खट्टर ने लिखा है जब 20 मीटर सी लेवल ऊंचा हो जाएगा तो छोटे छोटे जो कोस्टल कंट्रीज उनका क्या होगा, बंबई आदि डूब जाएगी। तो ये असंभव नहीं है। जिस ढंग से ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ये उसी का एक टेलर अभी आपने देखा, छोटा टेलर है। ये लघु प्रलय थी और ये इसमें कोई संदेह नहीं। जो हमारे ऋषियों ने जो अत्यंत दृष्टा थे उन्हें भविष्य पुराण में अथवा स्कंद पुराण में जो कुछ लिखा है ये इस बात का प्रमाणित कर रहा है कि अब हम सब लोग अभी जाग जाएं, अभी भी समय, वरना पर हमें ये सब फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल। प्रमोद कृष्णम जी, ये जो बात कही जा रही है कि जो नरसिंह मूर्ति है उसकी कलाई घसती चली जा रही है और जैसे जैसे वो घिसती चली जाएगी स्थिति खराब होती जाएगी और शायद केदारनाथ धाम भी पूरे तरीके से तबाह हो जाएगा। क्या वाकई में से आप दंत कथा मानते हैं या आपको लगता है कि दरअसल ये पर्यावरण में आ रही गिरावट की वजह से उसकी भविष्यवाणी आज से सैकड़ों साल पहले की गई है? देखिए, पुराण में जितनी उद्घोषणाएं हैं उनको वो लोग जिनकी पुराणों में आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, वो कोरी कल्पना मानते हैं और वो उस पर यकीन नहीं करते हैं। जैसे पुराणों में लिखा हुआ है कि कलयुग जब अपनी चरम सीमा पे होगा, गायों का वध सरेआम होगा, ब्राह्मण मांस और मदिरा का सेवन शुरू कर देंगे, अधर्म धर्म बन जाएगा, धर्म के नाम पे धंधा शुरू हो जाएगा। ऐसे ही तब जाकर के भगवान विष्णु कल्कि के रूप में संभल नामक स्थान पे अवतरित होंगे। लेकिन जिन लोगों की इसमें आस्था है वो मानते हैं, जिनकी नहीं है नहीं मानते। एक बात। दूसरी बात, ये जो पर्यावरण और बद्री विशाल का जो विषय चल रहा है, तो पुराणों में जो लिखा है वो एकदम सत्य है, ये हमारा विश्वास है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसका इंटरप्रिटेशन कुछ गलत हो जाता है। उसकी जो परिभाषा है जो लिखी है, उसने क्या सोच के लिखी और उसका परिभाषा जब हमने की तो उसमें थोड़ा अंतर आ सकता है। मैं ऐसा मानता हूं कि बद्री विशाल नष्ट नहीं होगा और केदारनाथ भी नष्ट नहीं हुआ। जो मनुष्य ने, इंसान ने भगवान की सत्ता को चुनौती दी, पहाड़ों को रोकता है। मैं ऐसा मानता हूं कि बद्री विशाल नष्ट नहीं होगा और केदारनाथ भी नष्ट नहीं हुआ। जो मनुष्य ने, इंसान ने भगवान की सत्ता को चुनौती दी, पहाड़ों को रौंदा, धारी देवी को वहां से इधर से उधर कर दिया, तो उस धर्म सत्ता को जो चुनौती इंसान ने दी है, तो इंसान ने अपने पतन का एक मार्ग प्रशस्त किया है। जहां तक ग्लोबल वार्मिंग का सवाल, स्वामी प्रज्ञानंद जी ने कहा समुद्र उठ रहा है, समुद्र या ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमने आसमान छिन्न भिन्न कर दिया है, हमने हवा को छिन्न भिन्न कर दिया है, धरती को बिल्कुल छिन्न भिन्न कर दिया है। तो ये होना है, इस पर हम यकीन करते हैं कि ये ऐसा होगा। बिल्कुल। एक बात और मैं कहने जा रहा हूँ, नोस्ट्राडामस ने भी इस बात को पहले से कह दिया है। बिल्कुल। नोस्ट्राडामस ने इंदिरा गांधी से लेकर पुरानी सारी भविष्यवाणियां सही होती जा रही है, तो ये भी असंभव नहीं।
चक्रपाणी जी, अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो एक ज्वलंत सवाल यहां पर उठ खड़ा होता है। शास्त्रों में या पुराण में अगर इसकी व्याख्या पहले से है, हम चीजों को जानते हैं, धर्म शास्त्र और पुराणों पर आधारित है और उसी से हम आगे बढ़ते हैं, उसी से वही प्रेरणा स्रोत है, तो फिर धर्म के पालन करने वाले लोग इसका रास्ता और मजबूत क्यों नहीं करते? अंततः ये जिम्मेदारी आप लोगों पर ही तो है। नहीं, ये तो ठीक है। एक कहावत है, चित्त भी आपकी पट भी आपकी। अब एक्चुअल क्या है कि संत समाज ने शुरू से ये चेताते आया है कि पहाड़ों से छेड़छाड़ मत करो, गंगा की अविरलता निर्मलता बनी रहने दो, लेकिन उसके बाद उसमें बाध बनते जा रहे हैं। तो शुरू से संत समाज ने वो किया कि धारी देवी मंदिर को मत छेड़ो, लेकिन नहीं मानते हैं लोग, और 15 तारीख को उन्होंने धारी देवी मंदिर को वहां से हटा दिया। हटाने के बाद 16 के दूसरे ही दिन प्रकृति ने अपनी तांडव दिखा दिया। संत समाज शुरू से आगाह करता रहा। हम लोगों को याद है कि अभिमुक्त पूज्य अभिमुक्त महाराज और पूज्य महाराज से सब लोग इसे लेकर उग्र तरीके से खड़ा होना भी जिम्मेदारी नहीं। उग्र तरीके से प्रकृति तो अपनी प्रकृति तो दिखाएगी ही। संत समाज शुरू से इस पे आभास दिलाता आया है। बगुड़ा जी से मिलकर हम लोगों ने कहा कि धारी देवी मंदिर को मत छेड़ो। हम लोगों ने स्वयं जाकर के उनसे विनती किया, हाथ जोड़ करके। उसमें अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो पूज्य स्वरूपानंद जी महाराज के प्रतिनिधि हैं और काफी संत लोग जाकर के हम लोगों ने कहा कि आप धारी देवी मंदिर को न छेड़े, लेकिन उन्होंने माना नहीं। उन्होंने 15 तारीख को हटाया, देखिए 16 तारीख को ही आया। तो ये जो उसमें काफी नहीं, हम कोशिश करेंगे, हम अभी कोशिश करते हैं। मैं अपने प्रोड्यूसर से गुजारिश करता हूं कि वो कोशिश करें कि बहुगुणा सरकार के किसी प्रतिनिधि से भी हम आपकी बात कराते हैं कि क्या धारी देवी को हटाया जाना ही इसका एक मसला हो सकता है। हम इस पर चर्चा जरूर जारी रखेंगे। इसके साथ साथ एक रिपोर्ट अभी आपके सामने पेश करते हैं। बद्री विशाल का नया धाम अगर बनता है भविष्य बद्री, तो ऐसा माना जा रहा है कि भगवान केदारनाथ के धाम पर भी एक भविष्य केदार की भविष्यवाणी की गई है। भविष्यवाणी ये की गई है कि केदारनाथ भी जोशी मठ में शिफ्ट हो जाएगा, वहां पर चला जाएगा। और भविष्य केदार की खास बात यह होगी कि यहां शिवलिंग जमीन के अंदर से प्रकट हुआ होगा और समय के साथ ही उसका आकार भी बढ़ता जाएगा। माना जा रहा है कि शिवलिंग वहां प्रकट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। वस्तु स्थिति क्या है, जाहिर सी बात है संत समाज और सरकार तय कर सकती है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल और मसला आज भी यही है, मंदिर तो केदारनाथ में बच गया, लेकिन अगर मंदिर में न बचा होता तो क्या ये पर्यावरण के साथ की गई ज्यादती का नतीजा नहीं होता? पहली रिपोर्ट देखिए, चर्चा आगे करते हैं। मंदाकिनी के जल प्रलय में पिछले महीने केदारनाथ धाम भले ही पूरी तरीके से नष्ट होने से बच गया हो, लेकिन स्कंद पुराण में इस बात का जिक्र है कि भविष्य में बद्रीनाथ धाम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो उसके साथ ही केदारनाथ धाम भी पहाड़ों में आने वाली उसी महाप्रलय में पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ऐसे में शिव भक्तों के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि जब केदारनाथ धाम पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा तो फिर अपने भक्तों को केदारनाथ कहां दर्शन देंगे? यही वो धाम है जहां केदारनाथ धाम नष्ट होने के बाद भगवान शिव अपने भक्तों को दर्शन देंगे। जोशीमठ में स्थित ये मंदिर भविष्य केदार के नाम से जाना जाता है और केदारनाथ धाम के नष्ट होने की सूरत में इसका जिक्र भविष्य केदार के रूप में स्कंद पुराण में भी किया जाता है। तो भविष्य में ऐसा होगा कि भविष्य केदार और भविष्य बद्री में ही पूजा होगी और बद्रीनाथ और केदारनाथ दो स्थान हैं, ये दोनों के दोनों लोप हो जाएंगे। भविष्य केदार धाम के गर्भगृह में शिवलिंग 65 साल पहले प्रकट हुआ था। शुरुआत में बेहद ही छोटे आकार का रहा ये शिवलिंग धीरे धीरे विशाल रूप लेता जा रहा है और इसकी आकृति ठीक केदारनाथ धाम में स्थित शिवलिंग की तरह ही है। निरंतर कई वर्षों से भगवान केदारेश्वर की जो है यहाँ पर पूजा हो रही है। ये स्थान भविष्य केदार के नाम से जाना जाता है और पहले ये शिवलिंग जो है बहुत छोटा था, धीरे धीरे ये शिवलिंग जो है बढ़ रहा है। पिछले महीने आई जल प्रलय में केदारनाथ धाम को भारी नुकसान पहुंचा था। मंदिर को छोड़कर केदार घाटी में कुछ भी नहीं बचा था। केदारनाथ धाम में पूजा अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। इन सभी घटनाओं को भविष्य में आने वाली महाप्रलय का संकेत माना जा रहा है और ऐसा मानने वालों की कमी भी नहीं है कि भविष्य में केदार घाटी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी और तब भगवान केदार के दर्शन भविष्य केदार में ही होंगे। उत्तराखंड में होने वाली महाप्रलय के संकेत भगवान नरसिंह साफ शब्दों में दे रहे हैं। जिस दिन उनकी भुजा टूटेगी उसी दिन महाप्रलय आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, उत्तराखंड।